Hello and welcome to Oh My Finance. I'm your host Charu Garg. Is silver new gold? Should you invest in silver? What are the factors responsible for rising silver prices? After all, जिस तरह से सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं, आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि वाकई क्या आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या एक सिल्वर गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए? आज हम आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में अबाउट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर, व्हाट आर द वेज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन सिल्वर और आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है? ओ माय फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सिल्वर के दाम जो है नियरली 33% राइज हुए हैं इन एन ईयर और गोल्ड के दाम देखें तो गोल्ड के दामों में भी करीबन 21% की बढ़ोतरी आई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सिल्वर हैज आउट परफॉर्म्ड गोल्ड in both domestic and international markets by a margin of around 10% over a year. However, returns from silver in the domestic market are lagging the international ones even as the rupee has weakened. While returns on gold are nearly identical in domestic and international markets. 31st May को सिल्वर के प्राइस इतना था। इसी के साथ आपको स्क्रीन पे चार्ट भी दिखा रहे हैं जो लास्ट 10 इयर्स का हिस्टोरिकल ट्रेंड है जो सिल्वर प्राइस का वो किस तरह से रहा है ये आप देख सकते हैं ईयर वाइज। 2014 से हम देखें अभी तक 2024 तक कैसे सिल्वर के दाम जो है वो अब आसमान छू रहे हैं। यानी कि अभी तक ज्यादातर लोग जो हैं वो सोने में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अब ये भी है कि क्या वाकई में ही जिस तरह से हम दाम देख रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स का भी व्यू है कि वाकई में ही बढ़ते दामों को देखते हुए कि सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट करें। 2014 में अगर हम देखें तो पर केजी जो प्राइस था वो था 43,070। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा गिरा है। 2016 में देखिए तो 36,990 प्राइस हुआ है। उसके बाद बीच में हमने देखा 2018-2019 में थोड़ा सा दामों में बढ़ोतरी थी और इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम आप देखिए 2020 में जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि अब क्या होगा तो लोगों ने जो है सेफ हेवन सेफ प्रेशियस कमोडिटीज में लोगों ने मूव करा और 2020 में इसका रेट देखिए ये गया था 63,435। उसके बाद जो है स्लाइटली डाउन ट्रेंड इसमें आया 2022 में जब इसने टच करा 55,100 का लेवल और उसके बाद लास्ट ईयर का इसका प्राइस चार्ट देखें 2023 में 78,600 और अब देखें जो इसका करंट प्राइस है अब ये ऑलमोस्ट टच कर गया है 93,300 so which is its all time high. Experts believe that silver will outperform gold in the next couple of years. जानकारों की माने तो उनका कहना ये भी है कि जो सिल्वर का प्राइस है वो 1 लाख टच कर सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए ये जो हमने स्ट्रॉन्ग रैली इसके प्राइस बिहेवियर में हमने देखी इसके दो मेन रीजंस हैं। नंबर 1 सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है एंड नंबर 2 ज्वेलरी सेगमेंट्स। Silver is used in the solar industry, EV, hydropower and also in the 5G telecom towers and equipment. All these use cases are leading to higher demand for the white metal while global production is still in deficit mode. आगे आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सी फॉर्म्स में आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जो सिल्वर प्राइसेस शाइन कर रहे हैं। मैंने आपको दो मेन रीजंस बताए, एक तो इंडस्ट्रियल यूज और दूसरा ज्वेलरी सेगमेंट्स। गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइसेस हैं दे बोथ मूव इन टैंडम, यानी कि दे बोथ टेंड टू राइज जब भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, जब भी कोई ग्लोबल टेंशन होती है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, हायर इन्फ्लेशन एंड रेट कट्स। क्योंकि ऐसे में होता क्या है जब सब जगह पे अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, इक्विटीज पे लोगों को रिस्क होता है, तो ऐसे में जो है लोग सेफर ऑप्शन ढूंढते हैं और एक सेफ हेवन की तरह मूव करते हैं जो कि हो गई हमारी प्रेशियस कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर। हाउएवर सिल्वर हैज द एडिशनल एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल. Rising industrial demand is another factor boosting silver demand. Silver is used in many industries including solar panels and electric vehicles.
According to experts, about 50% of the silver produced globally is used in industrial sectors. Now we will tell you what are the various forms of investing in silver. Silver में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एक हो गया फिजिकल फॉर्म में, दूसरा हो गया डिजिटल फॉर्म में. फिजिकल फॉर्म की बात करें तो आते हैं हमारे कॉइन्स हो गए, बार्स हो गए और ज्वेलरी फॉर्म में. डिजिटल की बात करें तो आप इसको पेपर फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि हो गया सिल्वर ETFs and silver mutual funds. Silver exchange traded funds and digital silver have been gaining favor among investors recently. Silver ETFs, mutual fund schemes dedicated to investing in silver, clocked an average return of 26.8% in 2024 so far as per the analysis. तो basically silver ETF क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सिल्वर लेते हैं, जो कि which is considered as an investment funds that are traded on stock exchange and aim to mirror the price performance of silver. Silver funds provide investors exposure to the price movements of silver without having the need to physically own the metal. मतलब आपके पास फिजिकल फॉर्म में सिल्वर नहीं है, so that आप डिजिटल फॉर्म में सिल्वर को ले सकते हैं. As per the market regulator SEBI norms, a silver ETF must invest about 95% of its net assets in silver or silver-related securities, with silver being the primary underlying product. This ensures that the silver fund's performance closely mimics the price movements of the metal. तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी. आप सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, और किन फॉर्म्स में आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या वाकई ये भी एक चमकते सोने से बेहतर है. तो आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज इसको बहुत सारे लाइक्स दे दीजिए. आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आपकी हर क्वेरी का हम जवाब जरूर देंगे. और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग.